अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग ठीक होंगे। आज जो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ कंप्यूटर साइंस के अंदर, वो हमारे पास है व्हाट नेसेसरी स्टेप्स आर टेकन टू प्रिपेयर अ प्रोग्राम फॉर एग्जीक्यूशन। हमने एक प्रोग्राम बनाया, फॉर एग्जाम्पल हमने सी में बनाया, C++ में बनाया, किसी भी लैंग्वेज में, तो उसके लिहाज से प्रोग्राम लिखने से लेकर आउटपुट आने तक कौन कौन से अहम स्टेप्स हैं जो कि प्रोग्राम में इन्वॉल्व होते हैं, आज हम उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग अगर ये पूरा लेक्चर ध्यान से सुनेंगे, मुकम्मल सुनेंगे, तो इंशाल्लाह आपको लेक्चर के एंड पे ये सारे स्टेप्स का पता होगा, इन सारे स्टेप्स की डिटेल का पता होगा। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। हम देख रहे हैं जब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें मुख्तलिफ, ठीक है, मेन जो स्टेप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, अहम स्टेप्स कौन से होते हैं। तो आज हमारा सवाल यही है, व्हाट नेसेसरी स्टेप्स आर टेकन टू प्रिपेयर अ सी प्रोग्राम फॉर एग्जीक्यूशन। C++ प्रोग्राम या कोई भी हो सकता है। तो हम ओवरऑल देखेंगे, हमारे पास ये स्टेप्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम सी को ही साथ लेके जाते हैं, तो आपने सी का एक प्रोग्राम बनाया और सी का प्रोग्राम बनाया तो उसके, ठीक है, हमने सी के प्रोग्राम को जब क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए मुख्तलिफ अहम स्टेप्स कौन से होंगे। सबसे पहला स्टेप तो होता है जब आप प्रोग्राम क्या करते हैं, राइट करते हैं, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या होगा, उसके बाद आपको प्रोग्राम सेव करना पड़ता है। स्टेप नंबर 3 क्या होता है, आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, प्रोग्राम क्या होता है, कंपाइल होता है। उसके बाद स्टेप नंबर 4 में क्या होता है, प्रोग्राम लिंकिंग होती है प्रोग्राम के अंदर, और उसके बाद क्या होता है, लोडिंग होती है, और आखिर में आपके सामने जब आउटपुट आती है तो ये प्रोग्राम क्या होता है, रन हो जाता है। तो आज हम ये जो 6 स्टेप्स हैं इन्हीं को हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले स्टेप की तरफ आते हैं। हम देख रहे हैं कि राइटिंग प्रोग्राम। देखें, आपके पास कोई नोटपैड होगा तो आप क्या करेंगे, उसके ऊपर प्रोग्राम लिख लेंगे। आपने सपोज नोटपैड ओपन किया और इस नोटपैड पे आपने सारे का सारा प्रोग्राम क्या किया, राइट कर लिया। तो पहला स्टेप क्या होगा, आपने प्रोग्राम को लिखना होगा। हमने कहा कि जब आप प्रोग्राम लिखेंगे तो किसी भी टेक्स्ट एडिटर पे लिख सकते हैं। टेक्स्ट एडिटर कंप्यूटर के अंदर हर वो सॉफ्टवेयर जिस पे आप कुछ लिख सकें उसे कहते हैं टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। और टेक्स्ट एडिटर जो होते हैं आपको आमतौर पर क्या करता है, सिंपल राइटिंग करने के लिए क्या करता है, फीचर्स प्रोवाइड कर रहा होता है। हमारे पास वैसे वर्ड प्रोसेसर एडवांस भी होते हैं, सिंपल भी होते हैं। तो हमारे पास जो टेक्स्ट एडिटर होता है, हमारे पास ये सिंपल वर्ड प्रोसेसर ही होता है। तो सच एज आपने नोटपैड ओपन किया या वर्ड पैड ओपन किया और आपने क्या करना है, प्रोग्राम को लिख लेना है। पहला स्टेप आपको पता चल गया। हमने पहले स्टेप में क्या करना होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पहले स्टेप में हम प्रोग्राम हमेशा लिखा करते हैं। अच्छा, जब प्रोग्राम लिख लेते हैं, स्टेप नंबर 2 जो होगा, इसके अंदर आपने क्या करना है, प्रोग्राम को सेव कर देना है। अगर आपने एक प्रोग्राम बनाया और आप चाहते हैं जब उसकी आउटपुट आ गई है और वो प्रोग्राम हमेशा मेरे पास रहे, 1 मंथ बाद भी मैंने क्या करना है, उसे यूज करना है, और आफ्टर फ्यू डेज मैंने यूज करते रहना है, तो देन आपको क्या करना पड़ेगा, उसे सेव करना पड़ेगा। लिहाजा जब आप डिस्क के ऊपर उसे ठीक है स्टोर कर देंगे, सेव कर देंगे, तो स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या होगा, हमने जब पहले प्रोग्राम लिख लिया तो स्टेप नंबर 2 क्या है हमारे पास, हमने प्रोग्राम को सेव कर लेना है। अभी हम लेके जा रहे हैं सी के प्रोग्राम को। जब आप इस प्रोग्राम को सेव करेंगे तो इस प्रोग्राम की इधर एक्सटेंशन बनेगी .c। सपोज आपने प्रोग्राम का नाम रखा ABC और सेव कर दिया, तो इसकी एक्सटेंशन क्या होगी, .c होगी। नाम जो मर्जी रखेंगे प्रोग्राम का, उसके अंदर साथ में .c एक्सटेंशन आ जाएगी। और ये जो प्रोग्राम होगा ये आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम होगा। हमने कहा पहला स्टेप क्या है, प्रोग्राम लिखने के लिए हमारे पास जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो मतलब लिखने से लेकर आउटपुट आने तक जो हमारे पास मुख्तलिफ नेसेसरी स्टेप्स हैं, तो उनमें से पहला स्टेप कौन सा है, वो है हम प्रोग्राम लिखेंगे। जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो ये पहला स्टेप होगा, फिर हम सेव करेंगे तो ये दूसरा स्टेप होगा। अच्छा, जब दूसरे स्टेप में आपने सेव कर दिया और इसका कोई नाम रख दिया, उसके बाद क्या होगा, तीसरा स्टेप आएगा, ये होता है कंपाइलिंग। तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम आते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ कि कंपाइलिंग में क्या होगा। स्टेप नंबर 2 में आपने देखा हमने क्या किया, एक प्रोग्राम बनाया, उसका नेम हमने सपोज ABC कुछ भी रखा और उसकी एक्सटेंशन क्या बन गई, .c।
अब हम बात कर रहे हैं स्टेप नंबर 3 की। तो स्टेप नंबर 3 क्या है? कंपाइलिंग है। अच्छा, कंपाइलिंग होता क्या है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कंपाइलिंग एक प्रोसेस होता है। कंपाइलिंग क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या किया जाता है? कन्वर्ट कर दिया जाता है। किस चीज को? अब आपने ये जो प्रोग्राम बनाया था सी में आपने सेव किया था, ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ था। अब इस प्रोग्राम को 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करके एक, ठीक है, नई फाइल बना दी जाएगी जो हमारे पास कन्वर्ट करेगा। ये किस में कन्वर्ट करेगा? ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड, ठीक है, या आप कह सकते हैं मशीन लैंग्वेज। तो हम देख रहे हैं कि मशीन लैंग्वेज में हमारे पास जो हाई लेवल में लिखा हुआ प्रोग्राम था, हाई लेवल, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस होगा उसे क्या कहेंगे? कंपाइलिंग। तो हमारे पास सी है, C++ है, जावा है, C#, इस तरह से ये सारी लैंग्वेज क्या होती हैं? हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। सो हम सी की बात कर रहे हैं, तो सी में जब हमने प्रोग्राम लिखा था ये हमने हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा था। अब हमने क्या किया? हाई लेवल लैंग्वेज को जब क्या करना है? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। नो डाउट आपको पता है, इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको वजाहत से बताया था कि प्रोग्राम जो भी होता है कंप्यूटर के ऊपर तब रन होता है जब वो मशीन लैंग्वेज की फॉर्म में होगा। सो हम देख रहे हैं कि जब आपने एक हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाया तो उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब आप उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करोगे तो उसका कोड जरा इस तरह से हो जाएगा 0-1 की फॉर्म में। और ये जो हाई लेवल को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस होगा इसे क्या कहेंगे? कंपाइलिंग कहेंगे। अब हमेशा याद रखना है कंपाइलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा हुआ जब मशीन में कन्वर्ट किया जाता है इसके लिए जो प्रोसेस होता है ये क्या कहलाता है? कंपाइलिंग कहलाता है। अच्छा, वो सॉफ्टवेयर जो हाई लेवल को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा ये सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? कंपाइलर कहलाता है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या होता है? एक कंपाइलर होता है। और ये क्या है? कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है जो हाई लेवल में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। अब जब ये कंपाइलिंग होगी, जब हाई लेवल को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाएगा तो इधर सिंटैक्स एरर को भी चेक किया जाएगा। काम कौन करेगा? कंपाइलर। कंपाइलिंग परफॉर्म करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होगा वो कौन सा होगा? कंपाइलर होगा। और कंपाइलर जब वर्किंग करेगा तो वो चेक करेगा कि सिंटैक्स एरर नहीं होना चाहिए। अगर प्रोग्राम में कहीं पर सिंटैक्स एरर होगा तो वो कंपाइल नहीं होगा, वो 0 और 1 में कन्वर्ट नहीं होगा, वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन अगर कोई एरर ना हुआ तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये कन्वर्ट होगा तो इधर एक नई फाइल बन जाएगी जो आपके पास पहले नाम आपने रख दिया था, नाम तो इसका भी वही होगा ABC, लेकिन .obj, ठीक है, .obj इसकी एक्सटेंशन होगी। तो हमारे पास एक नई फाइल बन चुकी है स्टेप नंबर 3 में। जब कंपाइलिंग परफॉर्म हुई और कंपाइलिंग सक्सेसफुली हो गई तो देन हमने कहा कि एक नई फाइल बन गई और इस फाइल का नाम क्या है? नाम तो वही ABC ही है, लेकिन इसकी एक्सटेंशन जो हमारे पास पहला प्रोग्राम था उसकी एक्सटेंशन .c थी। अब ये जो फाइल है इसकी एक्सटेंशन .obj है। इट मीन ये ऑब्जेक्ट फाइल बन चुकी है। ऑब्जेक्ट फाइल भी हम उस प्रोग्राम को कहते हैं जो कि मशीन लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा हुआ होता है। सो इट मीन कि ये जो हमारे पास मशीन लैंग्वेज की फॉर्म में प्रोग्राम है, इधर एक नई फाइल जो जनरेट हुई है ये क्या हमारे पास? .obj फाइल बन चुकी है। अच्छा, हमारा कंपाइलिंग का प्रोसेस हो गया कंप्लीट। 3 स्टेप्स हमारे हो गए। हमने देखा सबसे पहले प्रोग्राम राइट किया, सेकंड नंबर पे हमने सेव कर दिया। जब हमने, ठीक है, सेव किया उसके बाद थर्ड जो स्टेप था वो क्या था? हमारे पास कंपाइलिंग था। कंपाइलिंग भी हो गई। कंपाइलिंग होने के बाद हमारे पास एक फाइल बन चुकी है। वो कौन सी है? हम देख रहे हैं वो हमारे पास .obj फाइल है। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। जब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 4 तो ये होता है लिंकिंग। अक्सर आप सुनते रहते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर खास तौर पर लिंकिंग। लिंकिंग क्या होती है? आज हम देखेंगे कि लिंकिंग, आज इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि लिंकिंग असल में है क्या। हमारे पास लिंकिंग क्या होगी इसके बारे में अभी हम देखते हैं। तो असल में देखें, जो हमारे पास लिंकिंग है ये आपके पास लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं। आपके पास क्या होती हैं? कुछ लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं, सच एज आपने, ठीक है, अगर आप प्रोग्राम से हानो रखते हैं तो आपने देखा होगा प्रोग्राम में मुख्तलिफ हेडर फाइल्स होती हैं, iostream.h, stdio.h, conio.h, ठीक है, इस तरीके से मुख्तलिफ हेडर फाइल्स हो सकती हैं। तो ये जो हेडर फाइल्स होती हैं जहां वो मौजूद होती है क्या होती हैं? लाइब्रेरी फाइल्स। आप देखें स्टेप नंबर 3 जो था उसके अंदर कंपाइलिंग हो गई थी और एक ऑब्जेक्ट फाइल बन गई थी। अब स्टेप नंबर 4 जो है लिंकिंग, इसके अंदर क्या किया जाएगा? ये जो लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं
लाइब्रेरी फाइल और ये जो ऑब्जेक्ट फाइल है, इन दोनों के दरमियान लिंक कराया जाएगा, इन दोनों के दरमियान लिंक कराया जाएगा। और हमारे पास जब इन दोनों की लिंकिंग हो जाएगी तो इधर एक और फाइल, नई फाइल बन जाएगी, ठीक है। लिंकिंग के बाद क्या होगा, एक नई फाइल बनेगी जिसमें लाइब्रेरी फाइल प्लस ऑब्जेक्ट फाइल, ये दोनों क्या हो जाएंगी, लिंक हो जाएंगी। और ये जो फाइल, अब ये फाइल तब बनेगी, ध्यान में रख लें, जब लिंकिंग सक्सेसफुली होगी। अगर लिंकिंग करते हुए कोई एरर आ जाएगा तो देन ये फाइल नहीं बनेगी। अच्छा, एक और चीज, लिंकिंग परफॉर्म करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है वो लिंकर होता है। लिंकिंग परफॉर्म करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होगा वो क्या होगा, लिंकर, ठीक है। तो हमने देखा कि लिंकिंग क्या होता है, अब आई होप आपको समझ आ गया होगा। जो ऑब्जेक्ट फाइल है और जो लाइब्रेरी फाइल्स हैं, इन दोनों को कंबाइन करना है, इन दोनों के दरमियान, ठीक है, आपने लिंकिंग करानी है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इसे लिंकिंग का नाम दिया गया है। लिंकिंग प्रोसेस मैंने आपको बताया कौन परफॉर्म करेगा, लिंकर करेगा। वो सॉफ्टवेयर जो लिंकिंग करने के लिए इस्तेमाल होगा उसे लिंकर कहते हैं। फिर हम देख रहे हैं जो लिंकर है, जब ये काम कर लेगा, अगर ये काम सक्सेसफुली हो जाएगा तो देन एक नई फाइल बनेगी और इस फाइल का नाम होगा abc.exe। हमारे पास एक क्या हो चुका है, exe फाइल बन चुकी है। exe फाइल कौन सी होती है, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट फाइल और लाइब्रेरी फाइल्स की लिंकिंग हो जाती है, उसके बाद जो फाइल बनती है। exe फाइल का मतलब ये अब एग्जीक्यूटेबल फाइल है। लेकिन अभी भी क्या होगा, इसके बाद जो हमारे पास स्टेप आएगा वो होगा लोडिंग। वो कौन सा होगा, लोडिंग। तो एक बार दोबारा से बता देता हूं, अभी जो हमने स्टेप कंप्लीट किया, लिंकिंग, हमने कहा लिंकिंग असल में क्या होता है, हमने कहा कि प्रोग्राम के अंदर कुछ लाइब्रेरी फाइल होती हैं और हमने जैसे देखा था स्टेप नंबर 3 में एक ऑब्जेक्ट फाइल बन चुकी थी। अब ये जो ऑब्जेक्ट फाइल है और जो लाइब्रेरी फाइल प्रोग्राम में यूज हो रही होंगी, इन दोनों के दरमियान लिंक कराया जाएगा। तो जब ऑब्जेक्ट फाइल और लाइब्रेरी फाइल के दरमियान लिंक हो जाएंगी, ठीक है, लिंकिंग हो जाएगी, इन दोनों को लिंक करा दिया जाएगा, तो ये स्टेप क्या कहलाता है, लिंकिंग कहलाता है। हमने कहा लिंकिंग करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होगा वो क्या होगा, लिंकर होगा। और हमने कहा कि अगर लिंकिंग सक्सेसफुली हो जाएगी तो एक नई फाइल बनेगी जो कि .exe एक्सटेंशन रखती होगी। अच्छा, जब ये लिंकिंग हो गई उसके बाद हम देख रहे हैं एक और स्टेप जो आता है वो हमारे पास होता है लोडिंग। हम देख रहे हैं लोडिंग क्या होता है। अगर हम देखें लोडिंग के लिहाज से तो हम देख रहे हैं कि ये जो आपके पास exe फाइल बन चुकी है, इस exe फाइल को असल में देखें, आपके पास कंप्यूटर में एक मेमोरी होती है, इसे कहते हैं रैम। इसे क्या कहते हैं, रैम। तो कंप्यूटर के अंदर एक रैम है। अब ये जो exe फाइल है इसे उठा के इस रैम के ऊपर प्लेस करना है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, लोडिंग कहलाएगा। तो हम देख रहे हैं कि लोडिंग क्या होती है, लोडिंग के अंदर जो exe फाइल होती है उसे क्या कर दिया जाता है, उसे रैम के ऊपर प्लेस कर दिया जाता है। तो लोडिंग का हमें पता चल गया। और लोडिंग करने के लिए जो हमारे पास सॉफ्टवेयर होगा वो कौन सा होगा, लोडर होगा। हम देख रहे हैं कि हमारे पास लोडिंग परफॉर्म करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है, लोडर होता है। तो जब लोडिंग हो जाएगी तो आपका जो एग्जीक्यूटेबल फाइल थी वो क्या हो चुकी है, रैम के ऊपर प्लेस हो चुकी है। उसके बाद क्या होगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, प्रोग्राम की आप सिंपली कह सकते हैं कि प्रोग्राम की आपके पास आउटपुट आ जाएगी, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, प्रोग्राम रन हो चुका है। तो हमने आज देखा हमारे पास जो प्रोग्राम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होता है, खास तौर पर आज हमने सामने रखा सी के प्रोग्राम को। हमने देखा जो सी का प्रोग्राम होता है जब हम उसे लिखते हैं तो सी के प्रोग्राम को लिखने से लेकर आउटपुट आने तक 6 स्टेप्स होते हैं। हमने देखा सबसे पहले राइटिंग है, फिर सेविंग है, कंपाइलिंग है, लिंकिंग है, लोडिंग है और रनिंग है। तो हमने देखा सबसे पहला स्टेप जो है राइटिंग। अब ये आपको लास्ट 2 मिनट्स में बता रहा हूं कि इसके अंदर हमने आज क्या पढ़ा इस लेक्चर में, ठीक है। तो हमने देखा राइटिंग। हमने कहा सबसे पहला जो स्टेप होगा, प्रोग्राम जब हम बनाएंगे तो पहले हमें उसे लिखना होगा। हमने कहा प्रोग्राम कहाँ पे लिखेंगे, हमने कहा किसी भी टेक्स्ट एडिटर पे, सच एज नोटपैड, वर्डपैड वगैरह पे लिख सकते हैं। हमने जब प्रोग्राम लिख दिया उसके बाद क्या हुआ, आपके पास स्टेप आ गया सेविंग का। हमने कहा जब सेव करेंगे तो अगर हम चाहते हैं कि हमने रिपीटेडली प्रोग्राम को बार बार यूज करते रहना है, तो फ्यूचर में यूज करना है, तो देन आपको क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। जब हम सेव करेंगे तो इधर प्रोग्राम की एक एक्सटेंशन बनेगी। अगर हम सी के प्रोग्राम के लिहाज से देखें तो इसकी एक्सटेंशन .c बन जाएगी। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जब आपने प्रोग्राम सेव कर दिया उसके बाद थर्ड स्टेप आ गया।
تو اس میں کیا تھا کمپائلنگ. اب یہ جو سی میں ڈاٹ سی والی ایکسٹینشن والا پروگرام تھا, پروگرام کو کیا کیا جائے گا 0 اور 1 کی فارم میں کنورٹ کیا جائے گا. تو کمپائلنگ کیا ہوتا ہے, کمپائلنگ ایک پروسیس ہوتا ہے جو کنورٹ کر دیتا ہے ہائی لیول میں لکھے ہوئے پروگرام کو مشین لینگویج میں. یہ ہم نے دیکھ لیا. ہم نے کہا کہ کمپائلنگ پرفارم کرنے کے لیے کیا ہوگا, کمپائلر ہوگا, اور ہم نے کہا جب کمپائلنگ پرفارم ہو جائے گی, جب کمپائلر اپنا کام کر لے گا, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب کمپائلر اپنا کام کر لے گا تو ایک نئی فائل بن جائے گی جسے نام کیا دیا جائے گا abc.obj. یہ ایک آبجیکٹ فائل بن جائے گی. ہم نے کہا اس کے بعد جب کمپائلنگ ہو جائے گی, ایک نئی آبجیکٹ فائل بن چکی, تو نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے لنکنگ کا. ہم نے کہا لنکنگ کیا ہوتی ہے, ہم نے کہا جو لائبریری فائل ہوتی ہیں پروگرام کے اندر اور جو آبجیکٹ فائل ہوتی ہیں, ان دونوں کے درمیان لنک کرا کے ایک نئی فائل بنائی جائے گی. تو لنکنگ جو ہوگی ہمارے پاس سکسیسفل ہونے پہ جو فائل نیو بنے گی اس کا نام ٹھیک ہے کیا ہوگا, نیم وہی رہے گا, لیکن اس کی ایکسٹینشن کیا ہو جائے گی .exe ہو جائے گی. .exe ہمارے پاس ایگزیکیوٹیبل فائل بن چکی ہے لنکنگ کے بعد. ہم نے کہا لنکنگ کرنے کے لیے جو سافٹ ویئر ہوگا وہ کون سا ہوگا, لنکر ہوگا. اس کے بعد ہم نے کہا لنکنگ کے بعد جب ایگزی فائل بن جائے گی تو نیکسٹ جو سٹیپ ہے وہ لوڈنگ کا ہے. ہم نے کہا لوڈنگ کیا ہوتی ہے, ہم نے کہا کہ جب لنکنگ کے ٹائم پہ ہمارے پاس ایک نئی فائل بنی ایگزی فائل, تو ہم نے اس ایگزی فائل کو ریم کے اوپر پلیس کرنا ہے. تو ریم کے اوپر جب پلیس کیا جاتا ہے, یہ سٹیپ کیا کہلاتا ہے, ایگزی فائل کو ریم پہ پلیس کرنے کے لیے جو ہمارے پاس سٹیپ ہوگا یہ کیا کہلائے گا, یہ جو ہمارے پاس پروسیس ہوگا یہ کیا کہلائے گا, لوڈنگ کہلائے گا. ہم نے کہا لوڈنگ جب ہوتی ہے تو لوڈنگ کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے, ہم نے کہا لوڈنگ کرنے کے لیے جو سافٹ ویئر ہوتا ہے وہ لوڈر ہوتا ہے. ہم نے کہا جب لوڈنگ ہو جائے گی تو اس کے بعد کیا ہو جائے گا, جب آپ کا ایگزیکیوٹیبل فائل ریم کی پلیس ہو جائے گی تو اس کے بعد پروگرام رن ہو جائے گا اور آپ کے سامنے آؤٹ پٹ آ جائے گی. انشاءاللہ ہم ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ کویشچن کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ, ٹیک کیئر, ہیو اے گڈ ڈے.